Class 9, Chapter 1, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Okay? ये चैप्टर जो है एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है जिसमें ऑथर ने आज से 100-150 साल बाद स्कूल्स कैसे चलेंगी या कैसी होंगी उसके बारे में सोच कर एक कहानी लिखी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी नाम की एक लड़की है जो क्या करती है, wrote about it that night in her diary. कुछ लिखती है अपनी डायरी में, और डायरी में क्या लिखती है? On the page headed 17th May 2157 she wrote, Today Tommy found a real book. जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए डायरी का डेट क्या है, 17th May 2157, मतलब आज से ऑलमोस्ट 100-150 साल बाद की। तो उसने क्या लिखा, मार्गी ने, मार्गी नाम की जो लड़की है जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसने क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब ये जो टॉमी है ये मार्गी का एल्डर ब्रदर है, तो वो लिखती है कि टॉमी को आज एक असल किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। फिर आगे लिखती है कि वो बहुत एक पुरानी सी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी आगे लिखती है, बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि उसके भी जो ग्रैंडफादर थे उनके टाइम पे स्टोरीज जो हैं कहाँ पर लिखी होती थी, पेपर पर प्रिंटेड होती थी, जैसे कि आज हमें बुक्स में मिलती हैं। दे टर्न, इसका मतलब ये भी है कि उनके टाइम पे जो स्टोरीज हैं वो पेपर पे प्रिंटेड नहीं थी। तो देख लेते हैं कैसी थी। दे टर्न द पेजेस विच वे येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो आगे वो बोलते हैं कि उन्होंने पन्ने पलटे, दे टर्न द पेजेस। जो पन्ने कैसे थे? विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। येलो थे मतलब पुराने होने की वजह से उन पे पीलापन था, और क्रिंकली थे मतलब उन पे बहुत सारे फोल्ड्स आ चुके थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, मतलब और उनको बहुत फनी लग रहा था वो किताब पढ़ने में, क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे उस किताब में वो वर्ड्स बिल्कुल स्टिल जहाँ के वहाँ ही खड़े थे और किसी भी तरह से मूव नहीं कर रहे थे, जैसे कि एक कंप्यूटर स्क्रीन में मूव करते हैं। ठीक है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फॉर फर्स्ट टाइम। तो और जब वो पीछे के पन्ने वापस से पलटते थे तो उस पे वो सेम चीज़ें ही लिखी होती थी जब उन्होंने वो पहली बार पढ़ी होती थी। लेकिन उनके टाइम पे जो कंप्यूटर स्क्रीन्स पे जो किताबें थी मार्गी के टाइम पे, उस पे क्या होता था कि एक एक लाइन चली जाती थी वापस, तो उसके बाद कुछ और उसकी जगह पे डिजिटल फॉर्म में आ जाता था। घी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा घी, छी। What a waste! ये कितना वेस्ट है, कितना बड़ा वेस्ट है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. मतलब वो कहता है कि अब जब एक बार ये किताब खत्म हो जाएगी तो इसको तो बिल्कुल फेंकना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. और वो कहता है कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन्स जो है, हमारी जो बुक्स हैं उस पर तो सैकड़ों किताबें हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और भी बहुत सारी किताबें आराम से आ सकती हैं। गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारी किताबें उसमें अकोमोडेट हो सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और उसको तो बिल्कुल मैं नहीं फेंकूंगा, मेरी जो टेलीविजन स्क्रीन वाली बुक है उसको तो मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी भी उसको बोलती है कि हाँ मेरा भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। तो यहाँ पे बता दिया है कि उनके पास टेले बुक्स थी। ओके, तो शी वॉज 11, तो मार्गी कितने साल की थी? 11 ईयर्स की थी, और उसने उतनी सारी टेले बुक्स तो नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। फिर भी वो हामी में हामी मिला देती है कि हाँ मेरा भी सेम ही है, मेरा भी टेलीविजन बुक जो है वो बिल्कुल सेम है। ही वॉज 13, तो कौन है 13 यहाँ पर? वो टॉमी जो है उसका ब्रदर, वो यहाँ पे 13 ईयर्स का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा
मार्गी ने कहा, तुम्हें ये कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? तो पहले क्या बोलता है कि in my, पूछती है मार्गी कि where did you find it? तुम्हें मिली कहाँ ये किताब? तो ये बताता है in my house, मेरे घर पे। और उसने ना देखते हुए ही उंगली से इशारा किया, pointed without looking because he was busy reading. तो क्योंकि वो जो बुक उसको मिली थी असल वाली, उसको रीड करने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक मतलब वो जो छज्जा टाइप का बना होता है, बंक टाइप का बना होता है, छत के बिल्कुल नीचे, उसी को एटिक कहते हैं। तो वहाँ पे उसको पुरानी बुक उसको मिली। व्हाट्स इट अबाउट? फिर मार्गी पूछती है ये किसके बारे में है? तो टॉमी बताता है स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ी सी स्कॉर्नफुल हो गई। स्कॉर्नफुल मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, मतलब उसे लगता है कि स्कूल, मतलब उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता, तो उसे लगा कि स्कूल के बारे में। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो मार्गी बोलती है स्कूल के बारे में लिखने लायक है ही क्या? मैं तो बिल्कुल हेट करती हूँ स्कूल को। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। तो मार्गी क्या थी? शुरू से ही स्कूल को बहुत नापसंद करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और अब जो है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हेट करने लगी थी। तो देख लेते किस लिए हेट करने लगी थी और ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो जो मैकेनिकल टीचर था, तो यहाँ पे बता दिया गया कि उनके टाइम पे, मार्गी के टाइम पे कौन था? मैकेनिकल टीचर थे। नॉर्मल टीचर्स जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नहीं थे। तो मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो मैकेनिकल टीचर था उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और वो बहुत ख़राब से ख़राब परफॉर्मेंस देती आ रही थी। और उसकी मम्मी जो है वो बिल्कुल दुखी हो गई थी और परेशान हो गई थी। तो उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वो बंदा है जो ये मैकेनिकल टीचर्स का अगर कुछ फॉल्ट होता है तो उसका करेक्शन करता है, उसको बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करता है और फिर उसकी करेक्शन करता है, उसको बना देता है। तो अब काउंटी इंस्पेक्टर का यहाँ पर इमेज कैसा था वो दिया गया है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। तो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था? एक छोटा सा गोलू मोलू सा आदमी था विथ अ रेड फेस and a whole box of tools with dials and wires. और उसके पास क्या था? एक पूरा बक्सा था tools और dials और wires का। He smiled at Margie and gave her an apple. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? वो मार्गी की तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करने लगा और फिर उसने मार्गी को एक एप्पल खाने के लिए दे दिया। Then took the teacher apart. और उससे उसका मैकेनिकल टीचर ले लिया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी क्या होप करी थी, क्या उम्मीद करी थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही नहीं होगा कि इसको वापस से सही कैसे करना है। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन मतलब सही कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। तो मार्गी जो उम्मीद कर रही थी उस पर पानी फिर गया था और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? उसको बिल्कुल सही से पता था कि कैसे करना है। तो हाफ एन आवर के अंदर उसने सारा कुछ सही कर दिया और उसका जो ब्लैक अगली बिग स्क्रीन वाला जो टीचर था वो दोबारा से सारे लेसन शो करने लगा और क्वेश्चंस भी पूछने लगा। दैट वॉजंट सो बैड। और काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है कि इतना कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework. अच्छा, तो इसका मतलब इनके होमवर्क करके उसको डालने के लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट होता था जिसमें ये होमवर्क करके अपना डाल देते थे। तो मार्गी सबसे ज़्यादा हेट उसी स्लॉट को करती थी। अब होमवर्क करना किसको पसंद है? एनीवेज, तो होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर से भी बहुत प्यार होता है बच्चों को, तो टेस्ट पेपर से भी उसको प्रॉब्लम थी। वो टेस्ट पेपर और होमवर्क वाले स्लॉट से उसको प्रॉब्लम थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो अब ये होमवर्क जो है वो होमवर्क भी हमारे जैसे ये लैंग्वेज में नहीं करती थी, वो कोई पंच कोड उसको सिखा दिया गया था मार्गी को जब वो सिर्फ 6 साल की थी। उस पंच कोड में वो होमवर्क करके मैकेनिकल टीचर को स्लॉट पे डाल देती थी और मैकेनिकल टीचर जो है एकदम बिल्कुल कम टाइम में उसको
अच्छे से इवेल्युएट करके मार्क्स बता देता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो इंस्पेक्टर ने जब अपना काम ख़त्म कर लिया तो ऐसे ही प्यार से मार्गी को थोड़ा सा थपथपा दिया. He said to her mother, और इंस्पेक्टर ने क्या कहा माँ से, It's not the little girl's fault, कि ये जो है वो छोटी सी बच्ची का यानी मार्गी का दोष नहीं है. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. और मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक गियर हो गया था, सेटिंग्स उसकी बहुत तेज़ हो गई थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है मैकेनिकल टीचर के साथ. आई हैव स्लोड इट अप टू अ एवरेज 10-year लेवल, और मैंने अब उसको जो है जो फास्ट हो गया था उसको स्लो कर दिया है 10-year लेवल के बच्चे के जितना. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसका जो मार्गी का जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस है, उसका प्रोग्रेस जो है ज्योग्राफी में वो सेटिस्फैक्ट्री है, कोई डरने वाली बात नहीं है. प्रॉब्लम मशीन में थी. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने मार्गी के सर को थोड़ा सा थपथपा दिया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. अब मार्गी बेचारी दुखी हो गई क्योंकि वो तो चाहती थी कि उसका टीचर चला जाए, ठीक है, लेकिन शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो क्या होप कर रही थी कि टीचर को लेकर ही चले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector was blanked out completely. अच्छा, अब ये उम्मीद क्यों कर रही थी कि टीचर को लेके चले जाएंगे, क्योंकि एक बार टॉमी के साथ ऐसा हो चुका था. टीचर को लेके चले गए थे हिस्ट्री सेक्टर वाले को, क्योंकि वो बिल्कुल completely blank हो गया था. So she said to Tommy, so वो टॉमी को बोलने लगती है, Why would anyone write about the school? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो बेकार चीज़ है. टॉमी looked at her with very superior eyes. तो टॉमी थोड़ा सा बड़ा भी था तो वो थोड़ा सा सुपीरियर वे में उसकी तरफ देखता है. Because it's not our kind of school, stupid. तो वो उसको एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि वो हमारे टाइप के स्कूल के बारे में नहीं लिखा है उसने, कुछ अलग तरह की स्कूल है. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. और ये किसके बारे में है, बहुत ओल्ड तरह की स्कूल के बारे में लिखी गई है, हमारे स्कूल की तरह नहीं है जो 100 साल पुरानी जब स्कूल्स होते थे उसकी तरह उनके बारे में लिखा गया. ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. और वो बड़ी खुशी से लॉफ्टिली बहुत खुशी से प्रोनाउंस करने लगा, बोलने लगा केयरफुली कि सेंचुरीज अगो, मतलब जो 100 and hundreds of years थे उसको थोड़ा एम्फोसाइज करने के लिए सेंचुरीज अगो. मार्गी वॉज हर्ट. अब इसने जैसे सुपीरियर वे से उसको बोला क्योंकि उसको पता नहीं था मार्गी को, तो मार्गी को थोड़ा सा तकलीफ हुआ, हर्ट हो गई वो. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो मार्गी बोलने लगी, ठीक है, मुझे पता तो नहीं है कि उस टाइम पे कैसे स्कूल थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. फिर वो बोलने लगी कि थोड़ी देर तो उसने अपने भाई टॉमी के शोल्डर पे सर रखकर थोड़ी देर तो किताब पढ़ी. उसके बाद बोलने लगे, लेकिन उनके भी तो टीचर होते थे, फिर कुछ भी लिख लो क्या फ़ायदा. मतलब इसका मतलब मार्गी टीचर भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके तो बेचारी मैकेनिकल टीचर होते थे, राइट. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो फिर तब उसका भाई बताता है टॉमी कि हाँ टीचर तो थे उनके, लेकिन उनके कोई रेगुलर टीचर नहीं थे, वो जो है इंसान थे टीचर्स. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तब मार्गी बोलती है, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, इसलिए वो बहुत सरप्राइज हो जाती है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. एनीवेज, ये टॉमी ने जो कहा, टॉमी ने कहा कि वो लड़के और लड़कियों को क्या करता था, होमवर्क देता था, चीज़ें बता दिया करता था, फिर उनको क्वेश्चन पूछता था. तो ऐसे होते थे पहले के जो ह्यूमन टीचर्स होते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ये कौन बोल रही है, मार्गी बोल रही है कि आदमी तो इतना स्मार्ट होता ही नहीं है कि टीचर बन जाए. तब टॉमी बोलता है, श्योर ही इज, कि नहीं मैन तो स्मार्ट होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और मेरे फादर तो उतना जानते हैं जितना टीचर जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, बेचा मतलब आई बेट, आई एम श्योर, ठीक है. तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितने कि हमारे मैकेनिकल टीचर्स जानते हैं. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट.
तो मार्गी इस बात पे डिस्प्यूट करने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बोले. शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. तो वो बोलती है कि ठीक है, मान ही लेते हैं कि इंसान को पता ही होगा, पढ़ा भी लेगा, नॉलेज होगी, लेकिन किसी स्ट्रेंज इंसान को, किसी अनजान को घर में आके पढ़ाने के लिए कैसे परमिट किया जाता था. ये तो बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे, मैं तो कभी ना परमिशन दूँ किसी को. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. और टॉमी इस बात को सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी. तुम्हें ज़्यादा पता ही नहीं है मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. तो टीचर्स उस समय घर पे नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और उस टाइम पे क्या था, एक स्पेशल बिल्डिंग होता था स्कूल का, जहाँ पर सारे बच्चे जाके पढ़ते थे. हमारी तरह घरों में स्कूल नहीं होता था. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. फिर हैरान हो गई कि सारे एक ही बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने, तो सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ते थे. तो टॉमी बताता है, श्योर इफ़ दे वेर ऑफ द सेम एज. हाँ होगा, अगर सेम एज के बच्चे होंगे तो सुनते होंगे और एक ही चीज़ सीखते होंगे. ओके, नेक्स्ट. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो मार्गी फिर आर्ग्यू करती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर बच्चे के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे की जो है कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है, तो अलग अलग से पढ़ाना पड़ता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तब टॉमी बताता है कि उस टाइम पे वो लोग ऐसे नहीं करते थे, एक ही चीज़ पढ़ाते थे सबको. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. फिर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है टॉमी, तो बोलता है अगर तुमको पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो बुक, क्यों इतने सवाल कर रही हो. आई डेंट से आई डेंट लाइक इट. तो मार्गी बोलती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. और उसे बड़ा फनी लग रहा था ये स्कूल, तो वो पढ़ना चाहती थी उन स्कूल्स के बारे में. दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. तो उन्होंने आधी भी ख़त्म नहीं की थी जो बुक उनको मिली थी. उतने में क्या होता है, मार्गी की मम्मी स्कूल के लिए उनको बुलाने लगती है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. तो मार्गी कहती है ऊपर देखकर कि मम्मा अभी भी टाइम तो नहीं हुआ है. नाउ सेड मिसेस जोन्स. और मिसेस जोन्स जैसे मम्मियाँ करती हैं, बोले नहीं अभी. एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है. ओके. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. तो मार्गी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था. उसने कहा क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉन चैलेंजली. मतलब उसने बोला हाँ ठीक है, मे बी पढ़ सकती हो, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया. नॉन चैलेंजली मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसने. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और वो विसल करते करते बुक को अपने आर्म्स में लेके चला गया, हाथों में लेकर. मार्गी वेंट इन टू द क्लास रूम, द स्कूल रूम. तो मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और स्कूल इसका कहाँ था, बेडरूम के बगल वाले रूम में, और मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन था और मार्गी का वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन दैट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. तो वो कहते कि रोज़ वही टाइम और उसी जगह पर क्लास होता था उसका, मार्गी का जो है तो रेगुलर था उसका. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी मम्मी का मानना था कि छोटे बच्चे जो हैं छोटी बच्चियां जो हैं वो अच्छा सीख लेते हैं अगर वो regular hours पे पढ़ें. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of the additions of proper fractions. तो जैसे वो स्क्रीन ऑन हो जाती है और तो स्क्रीन पे से आवाज़ आने लगती है टुडेज अरिथमेटिक लेसन की. आज हम अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं और उसका एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस हम करने वाले हैं. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और क्या कहता है मैकेनिकल टीचर की यस्टरडे का मतलब कल का होमवर्क मैकेनिकल स्लॉट में डाल दो. ओके, तो उसको इंस्ट्रक्शन देता है. मार्गी डिड सो विद अ साई. तो मार्गी बेचारी एक साई के साथ दुखी होकर करती है अपना होमवर्क सबमिट. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. और वो क्या कर रही थी, क्लास में तो बैठी थी लेकिन
वो उन पुराने दिनों के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. और वो सोचती है कि कितना मज़ा आता होगा कि आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ हंसते खेलते चिल्लाते स्कूल यार्ड में जाते होंगे, एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे और एक साथ ही घर वापस जाते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और वो सारे एक ही चीज़ पढ़ते थे तो कितना अच्छा होता था कि वो एक दूसरे का होमवर्क में भी मदद कर पाते होंगे. And the teachers were people, और टीचर्स भी इंसान थे. The mechanical teacher was flashing on the screen. अच्छा, ये तब तो वो सोच रही थी, लेकिन मैकेनिकल टीचर तो अपना काम कर रहा था, फ्लैशिंग कर रहा था स्क्रीन पे. क्या कर रहा था? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, ये वो जो भी है ये सिखा रहा था. लेकिन मार्गी का दिमाग मैकेनिकल टीचर जो पढ़ा रहे थे उसके ऊपर था ही नहीं. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. तो मार्गी जो है सोच रही थी कि पुराने ज़माने में उस टाइम पे बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, और वो सोच रही थी कि उनको कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा उन ओल्ड डेज में स्कूल जाने में, और वो तो स्कूल को पसंद करते होंगे. ओके, विद दिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड. विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो with chapter number 2. Till then, take care. Bye bye.